नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह एक सच्चे भक्त की सत्य कथा है जो कि केदारनाथ धाम में हुई थी। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जहाँ देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव क्यों कहते हैं। एक परम शिव भक्त के साथ घटित सच्ची घटना की पूरी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफ़र करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। इसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ कर केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा शिव का ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते 2 महीने बीत गए। जब वह केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं था। केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर शिव भक्त के आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन में वह बहुत परेशान हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक रुक कर मुझे महादेव के दर्शन करने दीजिए। पुजारी जी ने एक न सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो या तो 6 महीने बाद आना या तो यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस बेचारे निर्धन की कौन सुनता, कौन उसके लिए पट खोलता। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह आदमी मंदिर के बाहर बैठा शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और जब उस जगह पर किसी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वो बैठा रहा। रात में एक अघोरी बाबा समान एक आदमी उसके पास आया और उसको खाने के लिए खाना दिया और आग भी जलाई। उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग लगा देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट में उसकी नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहाँ नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम है ही नहीं। उसको आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया है। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं।
जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान भी नहीं पाए। ऐसा सुन उस शिव भक्त ने कहा कि 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुन पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था, और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मासूम शिव भक्त ने सारी बात बताई कि रात में एक अघोरी बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे सोने के लिए कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वो बाबा कैसे दिखते थे। शिव भक्त ने कहा, एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड। बस इतना सुनकर पुजारी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे पास स्वयं महादेव आए थे। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी शिव के दर्शन नहीं पा सके, लेकिन तुमको महादेव ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, इसीलिए केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं।